ग्लूकोज के बारे में तो मैंने आपको बता रखा है, फ्रक्टोज के बारे में भी एक बार बताता हूँ। फ्रक्टोज हेडिंग बना लेना, फ्रक्टोज। ठीक है, ऐसा फ्रक्टोज जो होते हैं ना, ऊपर में तो सी सर एच रिएक्शन ग्लूकोज खत्म हो गया। क्या है? उसकी रिएक्शन रिएक्शन में, विथ। हाँ हाँ, ओके। नीचे CH2OH। इस वाले पोजीशन पे यहाँ पे कीटोन होगा। बाकी थर्ड वाले पोजीशन तो आपको पता है पहले से ही कि ग्लूकोज में ही क्या होता है, उल्टे साइड में होता है। बस इसमें ना क्या होता है, कीटोन आ जाते हैं इधर H। अब इसका भी देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस, तो फिर ये लोन पेयर इसको देता है। तो यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटी है ना, इस कार्बन से CH2OH। देखना ये वाला जो कार्बन है ना, इससे एक तो ये लगा है और दूसरा क्या लगा हुआ है, O पे माइनस आया है, तो वो OH इधर भी आ सकते हैं। नीचे देखो, ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 CH2OH। ध्यान से देखना, जैसे ग्लूकोज का बनाया था ना वैसे ही बना रहा हूँ। और इस वाले कार्बन की, इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है। इस वाले पोजीशन पे OH उल्टे साइड में है, यहाँ पे OH H और H। अब OH अगर आपने राइट में लिखा है तो अल्फा, लेफ्ट में लिखा है तो बीटा। बेटा तो अब यहाँ से काउंट करो, देखो यहाँ पे कितने मेंबर का रिंग है, 1 2 5 3 और 5 मेंबर। 5 मेंबर के रिंग में एक वो भी आ गया है ना, क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया और ये 5 मेंबर का रिंग देखो बनाया। और जैसे आप बनाते हो ना कि अगर लेफ्ट में हो तो कहाँ पे लिखना होता है, लेफ्ट में हो तो नीचे, राइट में हो तो ऊपर। सॉरी, राइट वाले को किधर लिखते, नीचे या ऊपर। अब आप खुद देखो, नीचे। तो चलो OH यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। OH कहाँ पे आ गया, नीचे। उसके ऊपर क्या आ गया, CH2OH। आगे बढ़ो, इस वाले पे कहाँ पे है, ऊपर आएगा ना। फिर यहाँ पे आएंगे, इस वाले कार्बन का देखो, CH2OH जो होगा हमेशा ऊपर लगा होगा। आया समझ में? सर विनीत वेटिंग में। ये वाला स्ट्रक्चर आया समझ में। OH इधर था तो मैंने नीचे लगाया, इस साइड वाले को ऊपर टेपा, तो ये क्या हो गया, अल्फा डी फ्रक्टोज। अगर बीटा डी फ्रक्टोज बनाना होगा तो बीटा डी फ्रक्टोज बनाना होगा तो वो ऊपर में बस ऊपर आ जाएगा, CH2OH और एक और OH ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे OH। सर CH2OH तो ऊपर नहीं रहेगा हमेशा। क्या बोल, नहीं नहीं, उस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का CH2OH हमेशा ऊपर रहता है। आप ग्लूकोज में भी याद करो। अरे इस कार्बन से लगे OH अगर राइट में तो अल्फा, लेफ्ट में तो बीटा। हाँ हाँ सर, ठीक है समझ लास्ट गया। वाले कार्बन का CH2OH हमेशा ऊपर रहता है ना, तो ये बीटा डी फ्रक्टोज हो गया। सर आपने न्यूज़ देखी थी? कौन सी न्यूज है? कोई भी चैनल, नेशनल चैनल। आज सुबह से तो नहीं देखा है, क्यों अरे सुबह? सर कल तो पूरा टाइम जामनगर का ही चल रहा था, जामनगर राजकोट, जामनगर राजकोट। हाँ वो तो पता है, कल देखा था तो जामनगर राजकोट ऐसे दिखा रहे थे ना कि ये बिल्कुल डूब चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। हाँ वही वही।
गया क्या? एक एक मिनट मिनट सर। आज कुछ ऐसा नहीं है ना यार, आज से मतलब ठीक रहने वाला है ना? नहीं आज आज भी वार्निंग तो है, रेड आज अलर्ट भी तो है तो आज है भी। सर। क्या आज भी है क्या? आज शाम को हाँ थोड़ा सर। है। उसकी बात करे छी। सर विनीत वापिस बैटिंग में है। उसको बोल यार वही रहेगा, डराने की जरूरत नहीं है। 2 बार एडमिट कर रखा है मैंने उसको। अरे उसका एरर हो जा रहा है, उसने बोला एक बार ट्राई कर रहा है वापस। हो गया सर। क्या क्या हो गया? नेक्स्ट में ऐसा है देखना। अब एक बात बताओ, ग्लूकोज का ओपन चेन में भी ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है और क्लोज में भी, मतलब साइक्लिक फॉर्म में, दोनों में पॉसिबल है ना? नेक्स्ट ऐसा है देखना यहाँ पर। ये आपको मैंने बता रखा है ना, इसमें भी ध्यान रखना। एक पॉइंट लिख लेना आप कि अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज एंड एजोमर वाला। बीटा डी फ्रक्टोज। एक्चुअली डायस्ट्रियो आइसोमर्स होते हैं, बट उसी के अंदर स्पेशल केस होते हैं, फ्रक्टोज आर एनोमर्स। आपको अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज के बारे में भी यही बोला गया है सेम ना, कि एनोमर्स होता है। एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, इस वजह से दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। देख लो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ carbohydrates, classification of carbohydrates on the basis of hydrolysis, on the basis of hydrolysis। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड्स। मैं साथ में डेफिनेशन भी लिखते चलता हूँ। मोनो का मतलब एक तो समझ में आ रहा होगा, सैकेराइड्स का मतलब शुगर होते हैं ना। मोनोसैकेराइड्स आर monosaccharides are simplest carbohydrate, simplest carbohydrate। ये वो होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो आप लोग? वाटर के साथ रिएक्शन, डू नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज into a smaller carbohydrates। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा etc। एक बात बताओ, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ, एक में एल्डिहाइड होता है, एक में क्या होता है, कीटोन होता है। कीटोन। सही है।
हाँ सर हो गया। हो गया। केमिस्ट्री के नाम से कौन आया है? मोनोसेक्राइड्स के बाद है सेकंड पॉइंट है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स द कार्बोहाइड्रेट which gives 2 to 10 molecules of monosaccharides. 2 to 10 molecules of monosaccharides during the hydrolysis. एक बार मैं रिपीट करता हूँ ना, मोनोसेक्राइड वो होंगे जिनके हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होंगे। मैंने एग्जांपल में फ्रक्टोज लिखा है और कौन सा ग्लूकोज, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स वो होंगे जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है। ओलिगोसेक्राइड्स वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस तो होगी बट वो 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल किसके प्रोवाइड करेंगे? मोनोसेक्राइड्स के। आ रहा है समझ में? यस हाँ सर। सर। अगर कोई वैसा ओलिगोसेक्राइड जिसके हाइड्रोलिसिस करवाने पे 2 ही मोनोसेक्राइड प्रोवाइड करता है, कोई वैसा ओलिगोसेक्राइड जिसके हाइड्रोलिसिस होने पे 2 ही मोनोसेक्राइड प्रोवाइड करते हैं, उनको डाइसेक्राइड के नाम से जानते हैं अपन। वो भी मैं नीचे इसी में लिख देता हूँ एक पॉइंट। इन केस ऑफ oligosaccharides, if 2 molecules of monosaccharides are formed on hydrolysis, then it is known as disaccharides. नोट कर लो आप अपने सिलेबस में ना, ये डाइसेक्राइड ही पढ़ते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा 4 पढ़ते हैं, 4 हार्डली। ये पॉलीसेक्राइड्स इसमें 10 से ज्यादा मिलेंगे। इससे ज्यादा मिलेंगे। द कार्बोहाइड्रेट which gives more than 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis, then it is known as this polysaccharides. नोट कर लो आप।
डन हियर हो गया। हाँ सर। ओके नहीं सर, लास्ट वाला थोड़ा बाकी है। ओके। हाँ सर, हो गया। नहीं सर, एक सेकंड। हाँ सर, हो गया। ऐसा है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, GL ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता क्या है बोलेगा। इतना तो पता है ना, सी डबल बॉन्ड हो। अगर आप यहाँ पे अल्कोहल ऐड करते थे तो ये क्या बन जाता है, एक पे OH लग जाता है, एक पे OR। बताओगे इसका क्या नाम होता था, हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल। अगर तूने एल्डिहाइड से स्टार्ट किया तो एसिटल, कीटोन से स्टार्ट किया तो कीटल। कीटल। साइक्लिक होता है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आर हेमी एसिटल एंड फ्रक्टोज का हेमी कीटल। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, हाँ में कीटल। और हेमी कीटल, क्योंकि एक में कीटोन होता है ना, इसीलिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप समझना। देखो यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन अपने को लेना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये पहले वाले पोजीशन पे OH मैंने रख दिया। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन होता है वो पहला पोजीशन होता है, और पहले पोजीशन पे जो OH लगा होता है इसको बोलते हैं अपन एनोमेरिक। एनोमेरिक कार्बन यही था ना, एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब एक पे H लगा दिया, 6 मेंबर्ड का है तो नीचे OH आए तो ऊपर H ही आएंगे ना इसमें। तो अगर आप H प्लस ROH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये अपना लोन पेयर इस H प्लस को देगा, तो अगले में कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इधर क्या है ROH। बाद में ये H2O निकलेगा तो इस कार्बन पे प्लस होगा, तो लोन पेयर ये इसको दिया। फाइनली अगर बात करें अपन तो इस वाले पोजीशन पे आके क्या लग जाएगा, O और R। O पे प्लस आएगा, H फिर वहां से फायर हो जाएगा, निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से OR, ये ध्यान रखना, ये OH दूसरा है, ये OR यहाँ पे अल्कोहल वाला है। तो O और R के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है, इसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एनोमेरिक कार्बन पे जो OH ग्रुप होगा उसको एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। और वहां पे अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो जो नया बॉन्ड बनता है O और R के बीच में, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। ऐसा ये पूरा चैप्टर ऐसा ही है। हाँ बोरिंग है ऐसा। इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, तो मतलब के तो स्ट्रक्चर देख के पूछेंगे कि इसमें से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी है।
एनसीईआरटी में तो जो पूछेगा, मैंने बिल्कुल ना मतलब एनसीईआरटी थोड़ा ऊपर नहीं पढ़ा दिया, बिल्कुल जेई को देखते हुए कि जहां तक अपना काम कर सके। लेकिन अभी क्वेश्चन आएंगे, आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताना होगा, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आइसोमेरिज्म से रिलेट करके पूछेगा। इसको हटा सकते हैं अपन। थोड़ा सा नहीं, नीचे वाला रखना सर। हटाऊं? हाँ सर। देख लो। Reducing and non-reducing sugar. Reducing and non-reducing sugar. Reducing and non-reducing sugar. सबसे पहला reducing sugar. Anomeric hydroxyl is responsible for the oxidation of carbohydrates. If anomeric hydroxyl group is सर आपकी present, आवाज एकदम कम आ रही है। if anomeric hydroxyl group is present, then it is known as, थोड़ा सही जा रही है क्या? सर एक बार आप इनपुट वॉल्यूम चेक करो, कम लग रहा है। ले यार, known as reducing sugar, and अब सही हो गया। if anomeric hydroxyl group is not present, then it is known as non-reducing sugar. नोट कर लो। अगर एनोमेरिक पे OH ग्रुप लगा होगा तो रिड्यूसिंग शुगर, नहीं लगा होगा तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आया समझ में? यस सर। हटा दूं क्या? 1 मिनट सर। 1 मिनट सर।
OH ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो रिड्यूसिंग नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग। देन यस सर। हाँ सर। देखना ऐसा है। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में अपने को बस डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ना है ना। डाइसैकेराइड्स जो सुक्रोज होंगे, इनके अगर आपने हाइड्रोलिसिस, ये डाइसैकेराइड्स है, हाइड्रोलिसिस करवाया तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि दो ही प्रोडक्ट आने वाले हैं। एक आता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, और इसमें अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, चलो मैं अभी इसका स्ट्रक्चर बना के आपको बताया इस तरह से। सपोज कि आपने हाइड्रोलिसिस करवाया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है क्या कैसा होता है? फर्स्ट वाले कार्बन पे OH अल्फा है, इसका मतलब ऊपर या नीचे? नीचे। सेकंड वाले पे भी नीचे, थर्ड वाले पे बस चेंज होता था ना। हाँ 1 2 3 4 5 पे तो फिक्स कर रखा था, CH2OH हमेशा कहाँ पे आएंगे? ऊपर आएंगे। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज यार, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अब बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है आपको। बीटा डी फ्रक्टोज तो OH ऊपर या नीचे? बोलो। ये 5 मेंबर्ड का रिंग होगा, नीचे आएगा। OH ऊपर आएगा और CH2OH आएगा ना, नीचे। और CH2OH हाँ नीचे सर। आएगी। ये देखो पहला था, आ रहा है समझ में? दूसरे में इसके OH बाद हाँ ये OH, ये OH और ये वाले पे CH2OH ऊपर। अब आपको करना क्या है ना, H2O निकाल देना है, किसी का O किसी का H पकड़ दो आप। H2O निकालने के बाद देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, इससे आगे क्या लग चुका है? H2O निकाल रखे तो ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन लग चुका है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ये ऐसे। चलो इस वाले पोजीशन की बात करें तो नीचे मतलब क्या ये है? तो लीकेज हो गई। हाँ यही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुई ना, ये CH2OH, और इस पे कहाँ यार OH ऊपर में, यहाँ पे OH नीचे में, इस वाले पे CH2OH ऊपर, इस पे OH नीचे में, OH ऊपर हो गया, और ये वाला CH2OH ऊपर या नीचे? नीचे, और ये CH2OH। ठीक है, यही जो लिंकेज हुआ ना इसको क्या बोलते हैं अपन? देखो पोजीशन अगर मेंशन करना हो, ये पहला वाला कार्बन हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, 5 6, इसमें देखो पहला कार्बन ये, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, 5 6, देखो पहले वाले से OH निकला, इसमें दूसरे वाले से OH गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक। आया समझ में? नोट कर लो आप।
मतलब इसमें 2 लिंकेज हुई ना, ये क्या है? 2 नहीं, ग्लाइकोस। 2 लिंकेज नहीं हुए, इसलिए नाम दिया गया है ना, एक का 1 से एक का 2 से। तो मतलब ग्लूकोज के लिए फ्रक्टोज वाले लिंकेज हुई है, फ्रक्टोज के लिए ग्लूकोज वाली, ऐसा नहीं होगा? नहीं नहीं, सुक्रोज में तेरे से पूछेगा ना, तो वो पूछेगा कि कौन से लिंकेज होते हैं, 1,4 1,5 1,2 ऐसे। ये जो बना ना मॉलिक्यूल, ये सुक्रोज है ना, ये तो अल्फा डी ग्लूकोज, नीचे वाला क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज। अब एक बात बताओ, ये रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? कौन सा? Reducing. सुक्रोज। सर सुक्रोज। हाँ, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग होगा ना, OH लगा हुआ है तो। कहाँ OH लगा है? 2 पे लगा है। अच्छा हाँ, वो टू, ठीक है। हाँ, नॉन यार जो रिड्यूसिंग। एनोमेरिक कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन पे अगर हाँ OH होगा तो आता है ना रिड्यूसिंग। हाँ, मैंने उसके बाद देख लिया था। नॉन रिड्यूसिंग हो गया ना, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। सर डन। हाँ सर। कल से ऑफलाइन है ना तुम लोग की? हाँ, तो आज इतना ही ना फिर। हाँ, आज इतना ही है। पहले छुट्टी दे रहा हूँ ना तुम लोग को। हाँ 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 सर, सर, ये थैंक यू बहुत सर। जरूरत है इस चैप्टर में। थैंक यू सर। जरूरत है, मेरे को ऑफलाइन पढ़ाने की जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा कम कम पढ़ा रहा हूँ अभी इसमें। हाँ सर, सही बात है। वही सर। मिलते हैं कल ऑफलाइन में, ठीक है? हाँ, थैंक यू बाय सर, सर, बाय थैंक यू सर। सर। सर थैंक यू सर।